रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन दौरे पर हैं। 22 साल बाद भारत के रक्षा मंत्री का ये लंदन दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौता होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे शामिल हैं। भारतीय रक्षा मंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये लंदन में भारतीय रक्षा मंत्री के स्वागत की तस्वीरों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साथ ब्रिटिश राजनयिकों से मुलाकात से भी लग जाता है। लेकिन लंदन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां चीन को लेकर जो बयान दिया, उसने दुनिया में भारत की बदलती भूमिका और भारत के सुपर पावर बनने की दावेदारी को मजबूत कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह के इस बयान पर ग्लोबल टाइम्स में चीनी लेखक का लिखा लेख भी मुहर लगा रहा है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को भी, चाइना तो के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। रक्षा मंत्री का यह बयान इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्री जिस गलवान घाटी का जिक्र कर रहे हैं, उस गलवान घाटी के उस खूनी झड़प की साक्षी पूरी दुनिया है। 15-16 जून की उस दरमियानी रात में चीनी सैनिकों ने LAC पर जो हिमाकत की थी, भारतीय सेना ने उसी वक्त उसका पूरा हिसाब कर दिया था। जानकारी के मुताबिक LAC पर हुए इस खूनी झड़प में कम से कम 42 चीनी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इस खूनी झड़प में भारत के भी कई वीर जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस खूनी झड़प में चीनी सेना को इतना नुकसान हुआ कि पहली बार चीन को एहसास हुआ कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ बर्दाश्त करना जानता है। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलवान घाटी में जिस तरह से चीन को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद जिस तरह से भारत एक्शन मोड में आया, उसने चीन के होश उड़ा दिए होंगे। क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि भारत ने चीनी सैनिकों की जुर्रत को देखते हुए उस खूनी झड़प के बाद पहली बार अपने 68,000 सैनिक, सैकड़ों टैंक, लड़ाकू वाहन, रडार सिस्टम, तोपखाने सहित कई खतरनाक हथियार फौरन ही एयरलिफ्ट करके पूर्वी लद्दाख में पहुंचा दिए थे और साथ ही एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया था।